Dear student, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 3rd Consumer as an Individual lecture number 13 part 2nd। टॉपिक है पर्सनैलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। पार्ट फर्स्ट में हमने मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी पर्सनैलिटी की, नेचर पढ़ी पर्सनैलिटी की और डिटर्मिनेंट्स पढ़े पर्सनैलिटी के। अब इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो थ्योरीज का क्या मतलब होता है? बहुत सारे रिसर्चर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की स्टडी की, ह्यूमन पर्सनैलिटी की स्टडी की और उनको जर्नलाइज्ड किया। उसे ही हम क्या बोलते हैं? थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगी? फ्रॉडियन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और साइको एनालिटिक थ्योरी। तो फ्रॉड हैं जो कि फादर हैं साइको एनालिटिक थ्योरी के। इन्होंने क्या कहा? किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ बायोजेनिक फोर्सेज होते हैं, उनमें आपस में स्ट्रगल होती है और जिस पर्सन में जो सा फोर्स डोमिनेटिंग होता है वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये फोर्सेस कौन कौन से हैं? आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो फर्स्ट क्या है? आईडी। आईडी वो माइंड की स्टेट है जो कि किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है कि उसकी जो भी नीड है वो इस नीड को तुरंत सेटिस्फाइड करे। तो जो पर्सन आईडी से गाइडेड होता है वो इम्पल्सिवली या स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है और उसकी कोई भी नीड है वो उस नीड को तुरंत सेटिस्फाई करना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि वो तरीका सही है या गलत है, उसको केवल कंसर्न एंड से होता है, मीन्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आया और वो रिजल्ट में पास हो गया तो वो पार्टी करना चाहता है, तो रात को 10 बजे ही अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा और अपने घर पर पार्टी करेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कोई दूसरा परेशान हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली वो किससे गाइडेड है? आईडी से गाइडेड है। सेकंड है सुपर ईगो। जिस पर्सन में सुपर ईगो कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो कोई भी अपना बिहेवियर करता है, वो बिहेवियर सोसाइटी को, फैमिली मेम्बर्स को, दूसरे लोगों को ध्यान में रखकर करता है। तो ये आईडी का जस्ट अपोजिट है। वो हमेशा ये चेक करता है कि उसकी नीड सेटिस्फाइड हो रही है, तो सोसाइटी का कंसर्न भी उसमें वो रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो पार्टी करना चाहता है क्योंकि उसका रिजल्ट आया है और वो सक्सेसफुल हुआ है, तो वो सोचेगा अब रात को मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, पार्टी करूंगा तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी फैमिली मेम्बर सब परेशान होंगे, तो वो उस टाइम पर पार्टी करने का विचार त्याग देता है। सोचता है कभी फुर्सत से आराम से हम पार्टी करेंगे, तो अपनी नीड को उस टाइम सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है ईगो। ये सबसे ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का रूट है, सबसे बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है। इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करते भी हैं और रियलिस्टिक करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए भी करते हैं। जैसे कि वही अगर पर्सन है जिसमें ईगो का पोर्शन ज़्यादा है और उसका रिजल्ट आया है, वो क्लियर हो गया, वो पार्टी करना चाहता है, तो डिस्को जाएगा, रात को ही अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा और सबको डिस्को ले जाएगा। तो उसकी नीड भी सेटिस्फाइड हो रही है और ऑब्जेक्टिव तरीके से हो रही है क्योंकि उससे कोई अड़ोसी पड़ोसी फैमिली मेम्बर्स परेशान नहीं होंगे और डिस्को में जितने भी लोग आएंगे वो सब पार्टी करने ही आए हैं। तो उसने अपनी नीड भी सेटिस्फाई की और सोसाइटी के नॉर्म्स को भी ध्यान में रखा। तो फ्रॉड ने क्या कहा था कि ये 3 बायोजेनिक फोर्सेज होते हैं जो कि इंडिविजुअल को पता नहीं होता है। इन्होंने इनको इंडिविजुअल अनकॉन्साइसनेस बोला, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो जिस पर्सन में जो सा पोर्शन ज़्यादा फोर्स होता है या डोमिनेटिंग होता है उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही होता है। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉडियन थ्योरी इन कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो फ्रॉड की किसी न किसी एक पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर बेस्ड होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बरकाडी की ऐड आ रही है कि रात को सारे जो क्रिएचर्स हैं वो बाहर आएँ पार्टी करें, तो ये आईडी को कर रही है। एक्स परफ्यूम की ऐड आ रही है जिसमें एक पर्सन है वो सेंट लगाता है और चारों तरफ से परी आ जाती हैं, तो वो भी क्या है? आईडी को डोमिनेट कर रही है। कोई पर्सन ईगो फ्रेंडली बैटरी है उससे गाइडेड होता है, तो वो बेसिकली क्या है? सुपर ईगो से हो रहा है। इको फ्रेंडली बैटरी क्योंकि सोसाइटी को ध्यान में रख रहा है, उसे पता है इको फ्रेंडली बैटरी महंगी आ रही हैं, फिर भी वो उनको परचेज कर रहा है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है और वो शुगर फ्री कोक पी रहा है या कैलोरी फ्री है, वो चॉकलेट खा रहा है या स्वीट्स खा रहा है शुगर फ्री, तो वो अपना ईगो पर्सनैलिटी का होगा। तो सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी आपकी कौन सी होगी? ईगो होगी। तो एडवर्टाइजमेंट्स में इनमें से किसी ना किसी एक पर्सनैलिटी को क्या किया जाता है? टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्रांड पर्सनैलिटी।
ब्रांड पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ब्रांड है, अगर उसको ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, वही ब्रांड पर्सनैलिटी होगी। जैसे रेमंड है, अगर उसको ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मैन होगा, क्योंकि इसकी टैगलाइन ही है डेफिनेटली मैन या कंप्लीट मेल, कंप्लीट मैन। तो कंप्लीट मैन इसकी टैगलाइन है, तो इसका मतलब ये क्या है, मैन है। और ये अपने परिवार के लिए केयरिंग होगा, बच्चों के लिए केयरिंग होगा, तो ये इसकी क्या हो गई, पर्सनैलिटी हो गई। मर्सिडीज बेंज है, अगर वो ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाए तो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होगा जो कि बहुत नामी होगा, सक्सेसफुल होगा। तो रिच पर्सन अपर क्लास में होगा, तो ये उसकी क्या होगी, पर्सनैलिटी होगी। तो किस काम आता है ये, कि फ्रॉडियन थ्योरी की हम सबसे पहले ब्रांड की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेस पर हम सेलिब्रिटी देखते हैं कि किस सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी उस ब्रांड की पर्सनैलिटी से मैच करती है, फिर हम उसी सेलिब्रिटी को उस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट में लेते हैं, जिससे कि कंज्यूमर के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े। सेकंड कौन सी थ्योरी आएगी, न्यू फ्रॉडियन थ्योरी। तो कई सारे फ्रॉड के कंटेम्प्रेरीज या समकालीन थे जो कि फ्रॉड से एग्री नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि केवल बायोजेनिक नीड से ही पर्सनैलिटी नहीं बनती है, पर्सनैलिटी सोशल रिलेशनशिप, कल्चर और अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से भी पर्सनैलिटी बनती है। तो इसको उन्होंने न्यू फ्रॉडियन थ्योरीज बोला, और इसमें जंग कार्ल, एल्फर्ड एल्डर और करन हॉर्नी थे। तो पहली कौन सी आ जाएगी, जंग थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप। तो उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की जिसका नाम क्या था, कलेक्टिव अनकंसाइसनेस। उन्होंने कहा क्योंकि हम सब के पूर्वज एक ही हैं, तो हमारे पूर्वजों से हमें कुछ ट्रेट्स मिलते हैं जो कि हर कल्चर में होता है, वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन वैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि हर कल्चर में है, वो अंधेरे को बुराई का प्रतीक माना जाता है, डेविल को डार्कनेस के साथ जोड़ा जाता है, माँ को केयरिंग के साथ जोड़ा जाता है। हर कल्चर में है, जो सुपर हीरो होता है, जो हीरो होता है वो मैचो होता है, मस्कुलर होता है, पावरफुल होता है। तो ये हर कल्चर में कोई चीज़ें कॉमन होती हैं। तो ये किस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव अनकंसाइसनेस बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने जंग ने बताया कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को 4 डायमेंशन पर स्टडी करना चाहिए। क्या बताया उन्होंने, सेंसिंग, इंट्यूटिंग, थिंकिंग, फीलिंग, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और जजिंग और परसीविंग। तो जब इन 4 डायमेंशंस को क्रॉस टेबुलेट किए जाते हैं तो 16 टाइप की पर्सनैलिटी बनती है। तो उन्होंने कहा किसी ना किसी पर्सन की पर्सनैलिटी इन 16 में से किसी एक टाइप की होती है। तो सेंसिंग, इंट्यूटिंग का क्या मतलब होता है, जो पर्सन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस को लेकर है इमेजिन करता है, वो क्या होगा, सेंसिंग, डिसीजंस लेता है। और इंट्यूइंग का मतलब जो कि इमेजिनेशन करता है, फ्यूचरिस्टिक व्यू लगता है। नेक्स्ट, थिंकिंग, फीलिंग, जो पर्सन ऑब्जेक्टिव रूट है, प्रॉपर है, जो उसके पास फैक्ट्स होते हैं, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, उनके प्रॉन्स और कॉन्स को देखकर डिसीजन लेता है, वो थिंकिंग वाला होता है। और जो जस्ट इमेजिन करता है सोसाइटी के बारे में, उनकी फीलिंग के बारे में सोचता है, फैमिली की फीलिंग के बारे में सोचता है, वो फीलिंग पर्सनैलिटी का होता है। जो लोगों से मिलता जुलता है, बात करता है, वो एक्सट्रोवर्जन होता है। जो अकेले रहना पसंद करता है, शाई नेचर का होता है, वो इंट्रोवर्ट होता है। जो पर्सन हर चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ करता है, वो जजिंग पर्सनैलिटी का होता है। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जो कोई स्ट्रक्चर नहीं करता, जो कि डेडलाइंस नहीं बनाता, जो चेंजेबल, अडेप्टेबल होता है, वो परसीविंग पर्सनैलिटी का होता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मायर्स ब्रिज टाइप इंडिकेटर, MBTI। तो इसबेल ब्रिज मायर्स ने एक इंडिकेटर क्रिएट किया, कुछ क्वेश्चंस बनाए, अराउंड 100 के करीब क्वेश्चंस बनाए, और उसको उन्होंने MBTI इंडिकेटर का नाम दिया। और उसमें उन्होंने जंग की पर्सनैलिटी टाइप्स लिए, और उन क्वेश्चंस का आप कैसे आंसर देते हो उसके बेस पर उन्होंने आपको पर्सनैलिटी में रखा। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेशन, इंट्यूशन, थिंकिंग और फीलिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सेंसेशन। जब कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी डाटा कलेक्ट करता है प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग, तो एक्यूरेटली और ऑब्जेक्टिवली कलेक्ट करता है सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, तो सेंसेशन होता है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो जो भी फर्नीचर बाइंग करता है तो इकोनॉमिकल बार्गेनिंग करता है, तो वो पर्सन है ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राइस एलिमेंट को देगा, तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या है, सेंसेशन है। सेकेंड है इंट्यूशन। यहाँ पे कंज्यूमर है, वो इन्फॉर्मेशन का ओवरव्यू लेता है, ट्रस्ट करता है अपनी गट फीलिंग पर यानी इंस्टिंक्ट पर। वो प्रोडक्ट को फील करने की कोशिश करता है बजाय फैक्ट्स जानने के। जैसे कि कोई पर्सन है, वो
अब हॉस्टलरी की शॉपिंग कर रहा है अपने घर के लिए, तो विजुअलाइज करेगा कि ये कलर या डिज़ाइन है प्रोडक्ट का, कैसे उसके घर के अपीयरेंस को चेंज कर देगा और वो उसके अकॉर्डिंगली बाई करेगा प्रोडक्ट को बजाय प्राइस देखकर। तो जब इंफॉर्मेशन को आप सिक्योर करते हो, दो तरीके से कर सकते हो, सेंसेशन के थ्रू और इंट्यूशन के थ्रू। उसके बाद कंज्यूमर एनालिसिस करता है और डिसीजन है वो दो टाइप से ले सकता है, एक तो थिंकिंग और एक फीलिंग। तो जब कंज्यूमर एम्फेसाइज करता है लॉजिकल डिसीजन पर, जो कि रैशनेबल होता है, रैशनल होता है और उसको हर टाइम एक्सेप्टेबल होता है, तो वो थिंकिंग पर्सनैलिटी का होगा। जैसे कि कंज्यूमर है वो मेटल फर्नीचर या पॉलिस्टर कर्टेन्स लेता है क्योंकि उसके लिए ईजी है मेंटेन करना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो थिंकिंग पर्सनैलिटी के बेस पर ले रहा है। नेक्स्ट है फीलिंग। यहाँ पर जो कस्टमर है कोई भी डिसीजन लेता है वो सब्जेक्टिवली लेता है, बहुत सारे बिलीव्स और मोरल्स होते हैं कंज्यूमर के जो कि उसको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। जैसे कोई भी कस्टमर है वो बिलीव करता है, फील करता है कि लाइटर शेड है कलर की वो उसके घर को ज़्यादा एम्बियंस देगी, तो वो कोई भी अपहोस्टलरी है वो लाइट कलर की परचेज कर रहा है, तो किसके बेस पर कर रहा है, फीलिंग, चाहे वो थोड़ी महंगी हो। कंज्यूमर माइट डिसलाइक यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड सो अवॉइड मोल्डेड फर्नीचर प्लास्टिक पैकेजिंग, क्योंकि उसको फील है कि ये मेरी फैमिली के लिए सेफ नहीं है। तो अगर हम ये टेबल करेंगे तो 4 टाइप की पर्सनैलिटी आएगी कंज्यूमर बिहेवियर में। पहला क्या है, सेंसिंग थिंकिंग। तो इस पर्सनैलिटी वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसका केयरफुल और एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, उनके डिसीजन शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं। जो कस्टमर सेंसिंग फीलिंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस इंट्यूशन के थ्रू करते हैं और डिसीजन विजुअलाइज कर लेते हैं, तो वो हर चीज़ में सब्जेक्टिव होंगे बजाय ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के, क्योंकि फील कर रहे हैं, प्रॉपर फैक्ट्स को चेक नहीं कर रहे हैं, तो इनके द्वारा लिए गए डिसीजन रिस्की होते हैं। ये दूसरे लोगों से डेटा लेते हैं बजाय खुद रिसर्च करने के, और इनके भी डिसीजन शॉर्ट टर्म गोल के लिए होते हैं। जिस पर्सन की पर्सनैलिटी में इंट्यूशन थिंकिंग होती है वो ब्लेंड इमेजिनेशन विद एम्पेरिकल थिंकिंग, मतलब इंफॉर्मेशन रिसीव तो इमेजिनेशन से करता है लेकिन सोचता बहुत है। मेक ए मेंटल पिक्चर ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड कंपेयर्स है, मतलब हर प्रोडक्ट की, उसे 4 प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो हर प्रोडक्ट की मेंटल पिक्चर बनाएगा और उसको एक दूसरे से कंपेयर करेगा। टेक्स डिसीजन दैट आर रिस्की, और डिसीजन है वो फ्यूचरिस्टिक व्यू के बेस पर बनाए जाते हैं। और जो लास्ट है वो क्या है, इंट्यूशन और फीलिंग। ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव होते हैं, दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ये प्राइस को एज ए कंस्टेंट नहीं मानते हैं और प्रोडक्ट को वैल्यू प्राइस के बेस पर नहीं करते हैं कि कम प्राइस वाला प्रोडक्ट है वो लेना है, जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। और इनके भी जो डिसीजंस होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक व्यू के बेस पर होते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है पर्सनैलिटी की। ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। ट्रेट का मतलब क्या हुआ, कोई भी डिस्टिंग्विशिंग एंड्यूरिंग फैक्टर जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिपेंड करता है। तो कोई भी कंज्यूमर है उसकी पर्सनैलिटी में कौन सा ट्रेट ज़्यादा डोमिनेंट है उसी के ऊपर उसका बिहेवियर शो होता है। तो फर्स्ट क्या है, इनोवेशन। तो जो कंज्यूमर चेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है उसकी पर्सनैलिटी में इनोवेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होगा, तो उसकी पर्सनैलिटी इनोवेटिव होगी। और जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उसकी पर्सनैलिटी में इनोवेशन का ट्रेट कम होगा। तो जिस कंज्यूमर की पर्सनैलिटी में इनोवेशन का ट्रेट ज़्यादा होगा वो नए न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, और जिसकी पर्सनैलिटी में इनोवेशन का ट्रेट नहीं होगा वो न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकेंड, इन्फ्लुएंस। Marketer must keep in mind that some consumers are independent while making their purchase decision, while others are influenced by the word of mouth information they get regarding the product. तो मार्केटर्स हैं वो ध्यान रखते हैं कुछ कस्टमर्स की पर्सनैलिटी होती है कि वो किसी दूसरे की बातों में नहीं आते हैं, वो खुद अपने डिसीजंस लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वो कई कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर दूसरे के कहे अनुसार डिसीजन लेते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में इन्फ्लुएंस का पोर्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, मटेरियलिज्म। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको मटेरियलिज्म चाहिए और उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है तो भी वो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं जिनकी उन्हें नीड होती है। जैसे कोई एक पर्सन है उसके पास 4-5
5 अलग अलग कार हैं तो उसने केवल मटेरियलिज्म के लिए अपने शौक के लिए ली हुई है, जबकि दूसरा पर्सन उसके पास 2 कार हैं क्योंकि उसको फैमिली में ज़रूरत है। एक वो ऑफिस लेकर जाता है, दूसरा घर पर है, बच्चों के लिए वाइफ है उनको पिक और ड्रॉप करने के लिए और वाइफ के ऑफिस जाने के लिए, तो उसको ज़रूरत है, इस वजह से उसने 2 कार ली हैं। और दूसरा है केवल अपने शौक के लिए 2 कार ले रहा है। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट्स को सुपीरियर मानते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में एंथ्रोसेंट्रिज्म का ज़्यादा प्रभाव डोमिनेंस होती है। और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपनी कंट्री से अच्छा मानते हैं, तो उनमें कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म का डोमिनेंस कम होता है। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर यूनिकनेस। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं और हर किसी के पोजीशन में नहीं होते, तो उनमें नीड फॉर यूनिकनेस हाई होती है। जैसे कि ओमेगा वॉचेज है, ये प्रोजेक्ट की गई है ऐसी वो जो कि सक्सेसफुल इंडिविजुअल जैसे बिजनेस टाइकून, एथलीट और सेलिब्रिटीज वियर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर कॉग्निशन। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस तब लेते हैं जब उन्हें पूरी डिटेल्ड नॉलेज मिल जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो कस्टमर जिनमें हाई नीड फॉर कॉग्निशन होगा वो क्यूरियस होंगे हर इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो जो कंपनी ब्रोशर देती है, बुकलेट्स देती है, पम्पलेट देती है या वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स देती है प्रोडक्ट्स की, वो उन कस्टमर्स के लिए देती है जिनमें नीड फॉर कॉग्निशन ज़्यादा होता है। और लास्ट क्या आएगा, मल्टीपल ट्रेड थ्योरी या 5 फैक्टर थ्योरी। तो ये थ्योरी है बेसिकली जेफ मैककेयर और पॉल कोस्टा ने है इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने कहा था कि बेसिकली 5 ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा ट्रेड्स हैं इसीलिए इन्होंने मल्टीपल ट्रेड थ्योरी भी कहा, और जिसमें जो जैसा ट्रेड होगा कंज्यूमर का वैसा ही वो बिहेवियर क्या करेगा, शो करेगा। तो फर्स्ट क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो ये बेसिकली ट्रेड थ्योरी के इनोवेटिव से मिलता है। कुछ कंज्यूमर्स हैं नए एक्सपीरियंस लेने के लिए ओपन होते हैं, कुछ कस्टमर्स नए एक्सपीरियंस लेने के ओपन नहीं होते। तो जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए ओपन होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और जिन कस्टमर्स में ओपननेस टू एक्सपीरियंस कम होता है वो अपने वही पुराने प्रोडक्ट्स को ही यूज करते रहते हैं। सेकेंड क्या है, कंसाइटिशियसनेस। बेसिकली कंसाइटिशियसनेस एक सद्गुण है, विर्चू है। क्या मतलब है, अगर कोई पर्सन कोई भी डिसीजन लेता है तो वो अपने कंफर्ट का ध्यान रखना है, अपने पीयर्स का, फ्रेंड का, फैमिली का, जो भी उस डिसीजन से इफ़ेक्ट करते हैं तो उसमें कंसाइटियसनेस ज़्यादा होती है। और जो ध्यान नहीं रखता दूसरों को उनमें कंसाइटनेस का भाव कम होता है। जैसे कि कोई पर्सन है वो रिसाइकेबल पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट परचेज कर रहा है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है, इसलिए उसकी फैमिली और सोसाइटी के लिए भी सेफ़ है, तो उसमें कंसाइटियसनेस का ज़्यादा डोमिनेंस है। और जो ध्यान नहीं रखता है ऐसे उसमें उसका डोमिनेंस कम है। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रावर्जन। ये क्या मतलब है कि कोई पर्सन है वो सोशलाइजिंग को इंजॉय करता है या नहीं करता, और नए नए लोगों से मिलने का उसमें एंथुजियाज्म है या नहीं है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन होगा तो क्यूरियस होगा और हमेशा अपने आप को नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नए नए सर्विस के बारे में, जो भी आसपास हैपनिंग हो रही है उससे वो अपने आप को इन्फॉर्म रखेगा। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करेगा जो कि इनोवेटिव हों और जिनके बारे में वो लोगों से डिस्कस कर सके। नेक्स्ट क्या, एग्रीबियलनेस। तो बेसिकली क्या होता है, कई पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जो एनवायरनमेंट के आगे सराउंडिंग कर देते हैं, वो दूसरों की बातों को मानता है, उनके अकॉर्डिंग चलता है, तो वो वैसा ही डिसीजन लेता है। और जिनकी पर्सनैलिटी में एग्रीबियलनेस नहीं होता वो खुद डिसीजन लेता है, दूसरों की बात नहीं मानता। और नेक्स्ट क्या है, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या होता है, मेंटल और साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ ए पर्सन। तो न्यूरोटिक पर्सन वो होगा जो कि जल्दी सस्टेबल होता है, प्रेशर जल्दी कर लेता है, चिंता बहुत ज़्यादा करता है, ओवर थिंकिंग करता है हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए। और जो उस पर्सन स्टेबल होगा वो स्ट्रेस नहीं लेगा, वो जल्दी से प्रेशर नहीं होगा, तो उसमें न्यूरोटिक का जो भाव है, डोमिनेंस है, वो कम होता है। तो इसी के साथ ही ये पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही हमने यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 13 पर्सनैलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।